मैं भी तो हूँ मजदूर, अक्षरों की कलम की, भावों की अनुभवों की, कलम की कुदाल भावनाओं की क्यारी में अक्षर अक्षर बीज बोना है, अभी तो और तपना है। ऐसे ही अनेक साहित्यिक मजदूर अपनी लेखनी रूपी खुरपी से विचारों रूपी पौधों के बीजों को कोरे पन्नों रूपी जमीन पर बोते रहते हैं और अपनी लगन और मेहनत से सींचते रहते हैं, बचाते रहते हैं उस साहित्यिक पेड़ को जो अपनी नई जड़ें जमा समय के धरातल पर थोड़ा थोड़ा सा कमज़ोर होता हुआ सा प्रतीत होता है। नमस्कार साहित्यिक प्रेमियों, मैं आलोक सिंह गुमशुदा आपके अपने हस्ताक्षर चैनल पर चर्चित कार्यक्रम कलम के सिपाही में उसी मजदूरों की एक जमात से एक साहित्यिक मजदूरन की रचनाओं के साथ उपस्थित हुआ हूँ। आज के कार्यक्रम में कलम की सिपाही हैं श्रीमती अनुराधा ओस जी। मिर्जापुर में जन्मी ओस जी साहित्यिक अंबर में चमकने वाली संपूर्ण आकाश गंगा हैं। उनकी कविताएं उसी आकाश गंगा के अनगिनत तारे हैं, जिसकी ऊर्जा की प्रभावशीलता आप उनकी कविताएं पढ़कर समझ जाएंगे। अनुराधा जी लिखती हैं कि तमाम असहमतियों के बीच से खुद को साबूत बचा लेना, किसी को ना बोलकर उसकी नाराजगी को स्वीकृति देते हुए आगे बढ़ जाने में अगर रिस्क है तो जरूर लेना चाहिए। अनुराधा ओस जी की रचनाएं वैचारिक परिपक्वता लिए हुए होती हैं। उनकी भाषा शैली आम जन की भाषा शैली होने के कारण सीधे दिलों में पहुंचने वाली होती है। हिंदी साहित्य में स्नाकोत्तर और फिर मुस्लिम कृष्ण भक्त कवियों का प्रेम सौंदर्य दृष्ट विषय पर पीएचडी उनकी साहित्यिक रुचि के बारे में बताने के लिए काफ़ी है। उनकी रचनाएं गागर में सागर कहावत को चरितार्थ करते हुए लगती हैं। वो लिखती हैं कि समय की मार से फटे जख्मों की सिलाई हो सके जिससे, वो धागे ढूंढ लाते हैं। तो शब्दों की ताकत को बताते हुए लिखती हैं कि साधारणतया शब्द हमें दिखते हैं चुपचाप से, मगर उनकी धमक बहुत दूर तक सुनाई देती है, कभी कभी तो सदियों तक। अनुराधा ओस जी की कई कविताएं प्रतिष्ठित पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित हो चुकी हैं और कई किताबें जैसे आंचलिक विवाह गीतों का संग्रह मड़वा की छांव में, काव्य संग्रह और अंग्रेज, कविता संग्रह वर्जित इच्छाओं की सड़क इत्यादि के माध्यम से देश विदेश के कई शहरों में बसे साहित्यिक प्रेमियों के दिलों में अपनी पहचान बना चुकी हैं। उनकी कविताएं जब शहर शहर गुजरती हैं तो ओस जी उन्हीं कविताओं के भावों को लिखती हैं कि उस शहर से गुजरते हुए स्पर्श करती है हवा जिसमें बहुत से भावों की भाषा है। उस शहर से गुजरते हुए मैंने जाना, वहां की सड़कें रास्तों को जीती हैं जो जाती हैं वहां जहां कच्ची मिट्टी की झोपड़ियों में लोग रहते हैं, जिनको नहीं पता कि वो किस देश में रहते हैं। उस शहर में सकरी गलियां भी हैं, हमारे मन से सकरी नहीं। उस शहर के पूरब में पहाड़ों को स्पर्श करता हुआ सूर्य, घने पलाश के वन भी हैं। पत्थरों के खदान में मेहनतकश मजदूर पसीने से धुल रहे हैं अपनी किस्मत। उस शहर के बाजार रंग बिरंगे सामानों से भरे हैं, लोग सपने खरीद रहे हैं। उस शहर से सटकर बहती है एक गंभीर नदी, जिसने न जाने कितनी सदियों से उस शहर की बदलती हवा सूंघी है, बदलते इतिहास को जिया है। उस शहर से गुजरते हुए पता चला कि वहां के लोग हंसना जानते हैं, भाग रहे हैं सभ्यता के पीछे। वहां की जमीन लाल है, औरतें स्कूटी पर सवार हवा से बातें करती हैं। पीतल के बर्तन बनाते मजदूरों की किस्मत चमकदार नहीं है, लेकिन आसमान साफ और नीला है। अनुराधा ओस जी के साहित्यिक तर्कश में कई कविताएं रूपी दिव्य अस्त्र हैं, जिनकी मारक क्षमता अचूक है। वह जो कहना चाहती हैं कम शब्दों में बहुत ही खूबसूरत ढंग से लिख देती हैं। वो अपनी कविताओं के बारे में लिखती हैं कि मेरी कविताएं बतियाती मिलेंगी वहीं कहीं धान की बालियों से, दौड़ती हुई लबालब भरे पानीदार खेतों के मेड़ों पर कविताएं बतिया रहीं फूल से, कांच से, बारिश में भीगी डालियों पर फिसल रही पानी की बूंदों से। पतली पतली मोरंग की पगडंडियों पर उड़ान भर रही थी।
नागर मोथा के पौधों से बाल काले करने के तरीके पूछ रही थीं और पूछ रही थीं आसमान को उजले करने के तरीके। और एक चिड़िया से सीख रही थी घोंसले बुनने के गुर। हवाई जहाज की नहीं, चिड़ियों की जरूरत है। घोंसला बुनने के लिए बुनकरों की जरूरत है। कवि हृदय कुम्हार सा होता है। वह अपने विचारों की उड़ान से कविता रूपी मिट्टी के बर्तनों को बनाता है, फिर अपने अनुभवों की आंच से शब्द शब्द को गर्माहट देकर पकाता है, फिर तैयार करता है समाज के लिए एक कविता। वह कविता किस तरह जन्म लेती है, वह स्वयं लिखती हैं कि कविता जन्म नहीं लेती एकांत में, वह भयानक कोलाहल में भी जन्म लेती है। असहनीय प्रसव पीड़ा झेल कर जन्म देती है मौन संवाद को। कविताएं जन्मती हैं पुराने जंग लगे दरवाजों पर भी, जर्जर दीवारों पर भी। ठिठकती हैं कुछ पल वहां भी जहां जाना वर्जित है किसी का भी। कविता ठिठकती है अंधेरी झोपड़ी के सामने जहां का सन्नाटा मौन तोड़ता है। टूटी पिचकी देगचियां गढ़ती हैं कुछ सौंदर्य, हमेशा फूल, बादल, प्रेम और रंगों को ही नहीं ढूंढती कविता। वह वहां भी सौंदर्य ढूंढती है जो सदियों से उपेक्षित है। अनुराधा ओस जी सोशल मीडिया पर जाना माना नाम है। यूट्यूब पर परिवर्तन साहित्यिक मंच से लाइव कविता पाठ के कार्यक्रम आगाजे सुखन के 100 से ज़्यादा एपिसोड का कुशलतापूर्वक संचालन वह कर चुकी हैं। आकाशवाणी और दूरदर्शन से भी वह कई कार्यक्रमों में अपनी मधुर वाणी से कविता पाठ कर चुकी हैं। उनकी कविताएं स्त्री मन के कई अपेक्षाओं और महत्वाकांक्षाओं का दस्तावेज भी होती हैं। तुम्हारी पसीजी हथेलियों को छूती हूँ तो महसूस करती हूँ बारिश का सौंदर्य। जब पहाड़ की चोटी पर खिले पलाश को देखती हूँ महसूस होती है संघर्ष की परिभाषा। जब तुम्हारी आंखों में देखती हूँ लगता है बह रही हो नदी कपकपाती सी। जैसे अनगढ़ सौंदर्य प्रेम का और तुम्हारा मौन रेल की सीटियों सा महसूस करती हूँ। अनुराधा जी बहुत ही सहज और पाठगम रचनाकारों में से एक हैं। उनकी रचनाओं में एक नयापन सा मिलेगा, फिर चाहे उपमाएं हों या विचारों के गलियारों में महकने वाले फूलों की सुगंध। वह लिखती हैं कि अभी बंद हूँ पलकों के जिराफ बख्तर में, अभी और करना है इंतजार। कुछ दिन बाद मेरी सांसों से तरबतर होंगी सांसें तुम्हारी, अभी बाकी है आषाढ़ की बरखा। अभी धसना है पानी को खेतों में, अभी कुछ दूर साथ चलेगी मेरी खुशबू चरागाहों तक। अंत में मैं आलोक सिंह गुमशुदा अपने साहित्यिक हस्ताक्षर की टीम की तरफ से लेखिका कवित्री अनुराधा ओस जी की कविताओं को बुलंदियों तक पहुंचने की शुभकामनाएं देता हूं और आप सभी से अनुरोध करता हूं कि उनकी रचनाओं को अपना प्यार व आशीर्वाद दें। चाहती हूं मेरी कविताएं वहां मिलें, चाहती हूं मेरी कविताएं वहां मिलें जहां मुश्किलों को पार कर बहती हो कोई नदी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।